भी दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारणाय। तुभ्यं नमोस्तु दुख निवारणाय। आध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की जय बोलिए। 1008 श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी की जय बोलिए। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय बोलिए। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। शाश्वत सिद्ध भूमि सम्यक शिखर जी की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री संपूर्ण सागर जी महाराज की। बोले आचार्य संघ की। सम्मतनाड़ दंसण वीरे सुहो तहेव तव गणम अगरु लग्रु मव्वाहाणम अठ गुणा होंती सिद्धाणम। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया रणम भी दंसड़मी सिद्धे शिरसा नमस्यामि। सर्वप्रथम सिद्धों की भूमि पर हम सिद्धों को नमन करते हैं। उसके बाद सभी सामने बैठे मुनिराजों को मैं नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और जो भी उपसंग विराजमान हैं इस भारत की भूमि पर, जहाँ जहाँ श्वेत सागर जी, सद्भाव सागर जी जो जसपुर में विराजमान हैं उनको भी नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आदित्य सागर जी, हमारे अपरामित सागर जी, सहज सागर जी जो शिवनी में विराजमान हैं उनको भी मैं नमोस्तु निवेदित करता हूँ। सुप्रभ सागर जी और प्रणव सागर जी जो सागर में विराजमान हैं उनको भी मैं नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और आस्तिक सागर जी, टणीज सागर जी जो देवेंद्र नगर में विराजमान हैं उनको भी मैं नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और आराध्य सागर जी और साध्य सागर जी जो उज्जैन में विराजमान हैं उनको भी मैं बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आप सोच रहे होंगे अभी पहले से ही नमोस्तु कर दिया, तो ये इसलिए किया है कि घड़ी टिक टिक चल रही है और समय का अभाव हो जाता है और आखिरी में हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, इसलिए हमने सबको पहले ही निवेदित कर दिया नमोस्तु। ताकि और आचार्य श्री का रह गया तो गुरुजी बिन जाने या जान के रही टूट जो कोय। आपको भी आता है ना ये? तो मौन है क्या? खाना खा के नहीं आए? उपवास है हमारी दीक्षा के उपलक्ष्य में, तो बोलिए।
बस आगे हम बोल रहे हैं अब। बिन जाने व अनजान के रही टूट जो कोई, क्षमा मांगते हैं गुरुवर आपसे, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आज आपको पता है गोष्ठी तो चल नहीं रही है, तो टाइम तो और कोई संचालन भी नहीं है जो टिक टिक करेंगे, तो टाइम तो पूरा पूरा है ही है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार और मैं बता दूं आपको कि आप सब जानते ही हैं हमारा जन्म स्थान कहाँ है? आगरा। और आगरा क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? सब जानते हो आप, है ना। आगरा फेमस है पागल खाने के लिए, समझ रहे ना। और हम कहाँ से हैं? आगरा से। तो अब पागल तो कुछ भी कर सकता है ना, क्यों? कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता है पागल? उसको तो कोई रोक टोक है नहीं है। तो अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप समझ लेना कि कहाँ से है महाराज जी? आगरा से। तो सब सेट हो जाएगा फिर। संयम, आज हम यहाँ संयम महोत्सव के लिए आए हुए हैं। तो संयम का अर्थ क्या होता है? संयम का अर्थ होता है नियम। जो नियम धारण करता है वही तो संयमी बनता है, यही तो इसका अर्थ है। तो यहाँ क्या हम 5 ही संयमी हैं क्या जिनका आज दीक्षा दिवस मन रहा है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति क्षण क्षण में नियम लेता है वो भी संयमी ही कहलाता है। समझ रहे हैं? जो भी व्यक्ति, अगर आज किसी ने आज मैं रात को नहीं खाऊंगा ऐसा नियम ले लिया, तो क्या वो संयमी नहीं है? उस दिन के लिए वो संयमी हुआ या नहीं हुआ काला जी? हुआ। अब आज कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि महाराज जी को आहार देंगे और रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो आज के लिए वो संयमी कहलाए या नहीं कहलाए? तो ये भी वो भी संयमी ही कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप? अगर किसी बच्चे ने नियम ले लिया आचार्य श्री से कि मैं नमोकार मंत्र बोल के ही उठूंगा और नमोकार मंत्र बोल के ही सोऊंगा, तो वो बच्चा क्या संयमी नहीं कहलाएगा? समझ रहे हैं? तो वो भी उसने नियम को धारण किया है। तो आप सोचते हैं कि जो पीछी कमंडल धारण करते हैं क्या वही संयमी कहलाते हैं? नहीं, ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में क्षण क्षण का भी, चाहे वह 1 दिन का नियम हो, चाहे 1 घंटे का नियम हो, जो भी नियम लेता है वो संयम भी उस क्षण के लिए वो क्या हो जाता है? संयम ही कहलाने लगता है। आगे आचार्य श्री हम लोगों को सोच जो है हमारे लिए आचार्य श्री की, कितनी पवित्र सोच है हमारे लिए आचार्य श्री की। तो जब हमने आचार्य श्री को पहली बार देखा था और तब से आज तक देखते हैं, तो अलग अलग धुनें निकलती हैं हमारे मन में। अब क्या बताएं हम आपको कि माइक पे नहीं बोल सकते इसलिए, पर जब जब वो एंट्री मारते हैं और हमारे दिल की घंटियां चालू हो जाती हैं, तो आचार्य श्री समझाते हैं बच्चों को। बच्चे हैं हम सब उनके। तो काला जी आचार्य श्री क्या कहते हैं हम लोगों को? आप तो देखते ही हो पूरे टाइम। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? आचार्य श्री के बोले काला जी, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? भूल गया उन भावों को जिन भावों से संयम को ग्रहण किया था। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? आगे कहते हैं गुरु भगवान, क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? निर्जरा संवर करने आए थे काला जी। क्या? निर्जरा संवर करने आए थे, आश्रम बंद करने लग गए। समझ रहे हैं आप? तो मुनि दीक्षा जो आचार्य श्री ने हम लोगों को दी थी, तो वो किस लिए दी थी? कि बच्चे छोटे छोटे हैं,
धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे। यहाँ आए हैं कर्मों की निर्जरा के लिए। किसके लिए? निर्जरा के लिए। और क्या करने लग गए? आश्रम बंद करने लग गए। आगे सुनना चाहेंगे कि बस बंद करें? बोर हो रहे हो? सही बताओ, तो बंद कर देते हैं, रहने दो। चेहरे देख के तो ऐसे ही लग रहा है ठीक है यार। आचार्य जी तो कह रहे होंगे ना बंद कर दो, है ना? खुश हो गए होंगे। तो आगे आगे आचार्य जी कहते हैं, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? साक्षी सागर जी, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए? मस्ती मजाक विनोद आदि कषायों में अपना पूरा दिन व्यर्थ कर दिया। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। और अभी आचार्य जी का तो अब आप जानते ही हो कि जब तक वो क्या ऐसे वो बर्तन होता है ना जिसमें पिचक लग जाती है, जब तक वो सुधर नहीं जाता तब तक वो पिचक निकाल नहीं देता मिस्त्री, तब वो छोड़ता नहीं है उसको। तो हमारे आचार्य श्री भी ऐसे ही है, जब तक अपनी पूरी कह नहीं लेते तब तक हमको भी नहीं छोड़ते। तो आगे क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। ना स्वयं ध्यान लगाता है, ना दूसरों को लगाने देता है। आचार्य श्री कह रहे हैं हमारे से, ना स्वयं ध्यान लगाता है, ना दूसरों को ध्यान लगाने देता है। मोबाइल, लैपटॉप और टैब देख। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? आचार्य श्री की प्रिय वचन, मोबाइल, लैपटॉप और टैब देख सामयिक का पूरा समय कर लेता है। क्या करने आए थे और क्या करने लग गया। आचार्य श्री बहुत खुश हो रहे होंगे आज। और बबलू भैया और आगे क्या कह रहे हैं? क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। तब त्याग आराधना साधना को भूल। किसको? तब त्याग आराधना साधना को भूल। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर स्टेटस और यूट्यूब पर वीडियो। क्या सरवार सागर जी? यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई इसकी चिंता में पड़ गए। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए। ऐसे ही टाइम बताते रहना यार, है ना। और अपनी अब हम लोगों की सोच क्या है आचार्य श्री के प्रति, वो भी थोड़ा हम बोलते हैं। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। जिसको भीलवाड़ा राजस्थान 2015 में आज के दिन दीक्षा प्रदान की थी, राखी रक्षाबंधन के दिन, आज सोच रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य श्री की आज के दिन रत्नत्र प्रदान किया, उसी संपूर्ण सागर ने मेरी नाक में दम कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये आचार्य श्री के मन की पीड़ा हम बता रहे हैं सुब्रत सागर जी, कि आचार्य श्री के मन की पीड़ा हमने अपने शब्दों में लिखी हुई है यहाँ पर। पूरे जगत के साधु संत भगवंत की मैंने अपने प्रवचन से उड़ा दी है नींद। ये कौन सोच रहा है? गुरुवर सोच रहे हैं कि पूरे जगत के साधु संतों भगवंतों की मैंने अपने प्रवचन से उड़ा दी है नींद। और प्रणव सागर जी आचार्य श्री बोल रहे हैं, ये कैसा शिष्य मिला है जिसने उड़ा दी है मेरी नींद। ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये कैसा शिष्य मिला है जिसने उड़ा दी है मेरी नींद। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। समझा समझा कर इसको गया मैं थक, समझा समझा कर इसको गया मैं थक, फिर भी मैं इसको समझाता रहूँगा। आचार्य श्री कह रहे हैं, मैंने बोला ना वो छोड़ता नहीं है। वो क्या है, वो जब तक उसकी वो जो होता है ना पिचक नहीं मिटा देता तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो वो आचार्य श्री कह रहे हैं
समझा समझा कर इसको गया मैं थक, फिर भी मैं इसको समझाता रहूँगा, है ना। नहीं छोड़ूंगा इसका हाथ और साथ, क्या कह रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा इसका हाथ और साथ सुब्रत सागर जी, जब तक कि ये नहीं जाता सुधर। समझ रहे हैं कि जब तक ये नहीं जाता सुधर। तो ये तो आचार्य श्री की जो पीड़ा थी, जो आचार्य श्री को इतना दिन भर बबलू भैया आप तो जानते हैं तंग करते हैं। अब ये भी हमने पहले ही बता दिया कि कहाँ से हैं हम, तो अब पागल तो कुछ भी कर सकता है, आप समझ रहे हैं। तो आगे अब हम साधुओं की भी थोड़ी सी पीड़ा है। साधु क्या थोड़ा सा, सारस्वत सागर जी थोड़ा ध्यान दें इधर, सारस्वत सागर जी थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे इधर। आचार्य श्री का नहीं चाहेंगे, आचार्य श्री आप बाद में। अभी ये तो बोल देते हैं, भुगतते हैं हम, ये तो माइक पर बोल देते हैं, काला जी भुगतते हैं हम। श्रावकों को आगम का पाठ पढ़ा पढ़ा कर, श्रावकों को आगम का पाठ पढ़ा पढ़ा कर श्रावकों को ज्ञानी बना दिया, है ना। श्रावकों को ज्ञानी बना दिया, नहीं बना दिया। आप सब ज्ञानी हो या नहीं हो, है नहीं है, आवाज़ तो आ नहीं रही, नहीं है लग रहा है ना। जड़ हैं सब, जड़ हो। तो श्रावकों को ज्ञानी बना बना कर बना दिया, है ना। और हम सब संतों साधुओं की दुकान पर इन्होंने ताला लगवा दिया। वो भी कह रहा है ऐसा, हाँ ऐसा सत्य है। हम सब सीधे साधे साधुओं की दुकान पर सारस्वत सागर जी ने ताला लगवा दिया। क्या प्रणय सागर जी, सोने चांदी की माला, सोने चांदी की माला देने वाले श्रावकों को, सोने चांदी की माला देने वाले श्रावकों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया। सोने चांदी की माला देने वाले श्रावकों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया, हाथ से ही माला फेरना श्रेष्ठ है। क्या, हाथ से ही माला फेरना श्रेष्ठ है। ऐसा बोल बोल कर, ऐसा बोल बोल कर हम साधु संतों की दुकान पर इन्होंने ताला लगवा दिया, ताला लगवा दिया। और क्या कहें अपने गुरु जी के बारे में, बहुत हृदय से बोल रहे हैं हम ये। महाराज जी प्रणुत सागर जी बहुत हृदय से बोल रहे हैं, ये हमने रात भर मेहनत करी है, उसका परिणाम है जे। तो प्रणुत सागर जी क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, पीछी कमंडल और शास्त्र ये है साधु के 3 उपकरण। पीछी कमंडल और शास्त्र यह है साधु के 3 उपकरण। श्रावकों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया, बेचारे हमारे श्रावक भोले भाले, यतीन्द्र सागर जी कहाँ हैं, बेचारे श्रावक हमारे भोले भाले से अपनी अच्छी अच्छी जॉब छोड़ छोड़ के आए हैं, पटा लेते हैं उनको, सेट कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो पीछी कमंडल और शास्त्र ये है साधु के 3 उपकरण। श्रावकों को ऐसा पाठ पढ़ा पढ़ा कर, श्रावकों को ऐसा पाठ पढ़ा पढ़ा कर, और अगर कोई आपसे मोबाइल मांगे या मंगवाए तो बोल देना नमोस्तु शासन जयवंत हो। ऐसा पाठ पढ़ा दिया, ऐसा पाठ पढ़ा दिया। यशोधर सागर जी आपने बोला था ना नाम बोल देना हमारा। आनंद आ रहा है, आचार्य श्री को छोड़ के सबको आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इन साधु संतों को आचार्य श्री कह रहे हैं कि इन साधु संतों को परिग्रही मत बनाना। काला जी, इन साधु संतों को परिग्रही मत बनाना। बबलू भैया आवाज़ आ रही है ना, आस पड़ोस वालों को आ रही है सबको। इन साधु संतों को परिग्रह ही मत बनाना, इनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डलाना, इनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डलाना।
यति हत्या का लगेगा दोष। क्या कह रहे हैं गुरुजी? कौन कौन डलवाता है? किसी ने डलवाई क्या? हमारे अकाउंट में तो नहीं है, कोई डलवाए तो बता देना। तो यति हत्या का दोष लगेगा, ऐसा आगम का पाठ पढ़ा दिया, ऐसा आगम का पाठ पढ़ा दिया, और हम सब साधु के बैंक अकाउंट पर इनने ताला लगवा दिया, और हम सब के बैंक अकाउंट पर इनने ताला लगवा दिया। बस आखिरी पेज है ना, बहुत मेहनत करके हमने लिखा है, अपनी नींद बर्बाद करी है, तो इतना तो बनता है हमारा, है ना। अभी बहुत टाइम है, 4:30 बजे शुरू होता है ना आचार्य का प्रवचन, तो है ना। सामयिक और स्वाध्याय मैं करता गुरुजी के लिए, सामयिक और स्वाध्याय मैं कर, ये इसलिए है कि जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सत्य है एकदम, तो ये एकदम सत्य बोलने वाला हूँ मैं, तो इसलिए ये तालियां बज रही हैं। अच्छा, लोग आए क्या हॉल में? लगा तो नहीं था मुझे, हैं? मुझे तो लगा था सिर्फ मुनिराज सुन रहे हैं, मेरे को तो दिखे नहीं श्रावक वगैरह आए हैं क्या नहीं आए हैं, ऐसा लगा था। मैं बोल रहा हूँ महाराज जी सुन रहे हैं बस। स्वाध्याय और सामयिक मैं करता आपको परेशान। स्वाध्याय आचार्य भगवान से कह रहे हैं हम कि स्वाध्याय और सामयिक में मैं करता आपको परेशान, स्वयं हंसता और हंसाता, स्वयं हंसता और हंसाता, और नित्य करता उल्टे काम। अब आप तो देख ही रहे हैं काला जी इतने दिन से, तो कह नहीं पाते वो बात अलग है, पर सत्य तो ऐसा ही है ना काला जी। तो और बबलू भैया तो जानते ही हैं, बबलू भैया करता नित्य उल्टे काम। अब कौन सी नगरी से हो? एक बार जोर से, कौन सी नगरी से हैं आप? आगरा। और आगरा में कौन रहते हैं? पागल। तो पागल तो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। तो स्वयं हंसता और हंसाता, नित्य करता उल्टे काम, इसलिए आध्यात्म योगी जी, इसलिए आध्यात्म योगी जी क्षमा मांगता हूँ मैं आज। दिन रात शब्दों के बाड़ों से, क्या गोली का जो होता है, अगर गोली किसी पे चला दो तो वो तो एक बार में मर जाता है ना। और पर जो शब्दों के बाढ़ होते हैं उसे आचार्य कहते हैं कि धीमे धीमे इंसान क्या होता है, मरता तो नहीं है पर तड़पता है। तो ऐसा ही कि दिन रात शब्दों के बाणों से करता, दिन रात शब्दों के बाणों से करता आप पर बार, फिर भी आप गुरुवर नहीं करते कोई पलटवार। इसलिए आध्यात्म योगी जी मैं क्षमा मांगता हूँ आज। प्रतिक्रमण में अतिक्रमण करता, साक्षी सागर जी, प्रतिक्रमण में अतिक्रमण करता, योग्य सागर जी, है ना। प्रतिक्रमण में अतिक्रमण करता और प्रवचन में हंसता रहता, है ना। और प्रवचन में हंसता रहता, बोल बोल कर करता हैरान, बोल बोल कर करता हैरान। इसलिए आध्यात्म योगी जी क्षमा मांगता हूँ मैं आज। स्तुति वंदना का भाव नहीं, स्तुति वंदना का भान नहीं, और प्रायश्चित का नाम नहीं। अब सब महाराज जी लोग जानते हैं कि इनका प्रायश्चित कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हैं। तो प्रायश्चित का नाम नहीं, प्रायश्चित में मांगू डिस्काउंट, प्रायश्चित में भी प्रायश्चित मांगता है। ये कैसा शिष्य मिला है आचार्य श्री को? आचार्य श्री कह रहे हैं कि कैसा शिष्य है कि प्रायश्चित में भी और डिस्काउंट दे दो। अब और कितना डिस्काउंट देंगे? वैसे डिस्काउंट दे के आचार्य श्री प्रायश्चित देते हैं हम लोगों को कि इतना बिजी रहते हैं, टाइम तो रहता ही नहीं है वैसे, है ना। कहाँ फुर्सत है? सुबह 3 बजे उठो, स्वाध्याय, फिर प्रतिक्रमण, फिर 5 बजे भक्ति, इतना बिजी हम लोगों का शेड्यूल रहता है काला जी कि आपसे कितना बात होता है? आप ही बताओ, होता है? नहीं होता है। फिर भी आचार्य श्री को देखो, आप लगाम लगाने लगे रहते हैं हर समय। तो प्रायश्चित में मांगू डिस्काउंट, इसलिए आध्यात्म योगी जी क्षमा मांगता हूँ मैं आज। और अपनी आखिरी पंक्ति बस निवेदित में बोलकर
उपहास करने में हीरो, उपहास करने में हीरो और उपवास करने में जीरो। क्या उपवास करने में क्या हूँ? हीरो। हंसवा लो पूरे दिन, मजाक उड़वा लो, ये तो काम बस है हमारे पास। और उपवास का नाम में एकदम ज़ीरो। समझ रहे हैं? अब उपवास का काम हमारे संग में एक दो महाराज जी ने ले लिया है तो हम उसकी टेंशन नहीं लेते। हमारे अनुत्तर सागर जी उपवास में भी हम लोगों के दीक्षा दिवस पर आए हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि जिनके सिंह निष्क्रिय मध्यम जो कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों का सिर्फ प्रवचन में आए हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। प्रतीक्षा नीरस का नाम उपवास में हीरो और उपवास में ज़ीरो। प्रतीक्षा नीरस का नाम सुनकर प्रतीक्षान, अब प्रतीक्षान मीन समझते हैं आप? छोड़ना। क्या करना? छोड़ना, है ना। कोई चीज़ रोज़ त्यागना पड़ती है ना, तो हम क्या त्यागते हैं आपको पता है? हम तो ये कहते थे अच्छा जी जो अंजलि में नहीं आएगा उसका त्याग, जो अंजलि में नहीं आएगा उसका त्याग, बाकी सब लेंगे, जो अंजलि में आएगा वो सब लेंगे, बस प्रासक होना चाहिए। और प्रतीक्षा नीरस जिसमें 6 रसों का त्याग हो। अच्छा है वो तो आचार्यों ने पानी को नीरस में नहीं लिया, वरना तो कुछ भी नहीं होता हम लोगों का। प्रणय सागर जी का तो आहार ही बंद हो जाता, वो तो सिर्फ दलिया। अहिंसा परमो धर्म, सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,